नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के हम टॉपिक पर लेकर आए हैं घड़ी, जो कि क्लॉक। ये रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से एग्जाम में हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है, देखो भाई, घड़ी आप सब लोग जानते हो घड़ी कैसी होती है, ठीक है ना। इसकी एक आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? वर्ताकार आकृति होती है, ठीक है ना। घड़ी का जो डायल होता है वो क्या होता है? वर्ताकार होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो अपने पास एक तो कोण ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। जैसे घड़ी की सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक है। उसके बाद में जो घड़ी का समय होता है ना, घड़ी के समय को किस में? जल में और दर्पण में देखना, ठीक है ना। यानी घड़ी का समय अपने पास आएगा, अपने को बताना होगा कि ये समय जल में और दर्पण में कैसा दिखाई देगा, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, देखो घड़ी जो होती है वर्ताकार डायल होता है। अब आपको सबसे पहले बताया, देखो यदि कोण की बात करें अपन, तो देखो घड़ी में यहां से शुरू होकर यहां पर टोटल कोण बनेगा, क्योंकि ये क्या है? एक वर्ताकार है। यानी कि इसका मतलब ये किसके रूप में है? वृत्त के रूप में। तो ये इसकी क्या हो गई? एक परिधि हो गई, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अपन बेसिक से देखेंगे और अपन ट्रिक से भी निकालेंगे इसको, ठीक है ना। तो देखो बने रहिए हमारे साथ सॉरी। और हमारी क्लास आपको लाइक अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए इसमें, यानी सबसे पहले आपको पता है घड़ी में कितने कितने कुल कितने खाने होते हैं? 12 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 12 खाने होते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ आप, यानी कि ये जो 12 खाने होते हैं ये क्या होते हैं? घड़ी के 12 भाग, यानी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई ये क्या होता है? घड़ी का समय होता है, शेड्यूल होता है, ठीक है ना। तो देखो ये एक वर्ताकार आकृति होती है। अब सबसे बड़ी बात करें, इसमें एक होती है घंटे की सुई, ठीक है। एक होती है इसमें मिनट की सुई और एक होती है इसमें सेकंड की सुई, ठीक है ना। ये तीनों सुइयां होती है। अपन अपने घंटे और मिनट की सुइयां काम में आती है, लेकिन अपन सेकंड वाली सुई की भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये किस प्रकार से कैसे कैसे कोण बनाती हैं और कैसे इनका क्या होता है समय। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आप सुबह कितने बजे स्कूल से गए, कितने बजे वापस आ रहे हो। आपने देखा घड़ी की सुई सुबह कहाँ थी तो शाम को कहाँ थी, तो इसमें वास्तविक समय ज्ञात करना। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे अपन वैसे वैसे आप सबसे तरीका अच्छा ये है कि मैं कैसे क्वेश्चन हल कर रहा हूं, आप उन चीजों को फॉलो करें, ठीक है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो आपको पता चल गया होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, देखो घड़ी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे घड़ी में होता क्या क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चनों पे फिर चलेंगे, पहले आप बेसिक से देखो। तो देखो घड़ी जो होती है वो एक वर्ताकार आकृति होती है, ठीक है ना। और वर्ताकार आकृति होती है तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें परिधि भी होगी। जैसे कैसे? ये अपनी घड़ी है, जैसे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हो गई अपनी घड़ी, ठीक है भाई। अब मुझे एक चीज बताओ आप, इसमें टोटल देखो कितने भागों में बांट दिया इसको? 12 भागों में। तो घड़ी के टोटल अपन ने भाग कितने कर दिए? 12। ये बातें समझने के लिए अच्छी हैं ताकि आपका बेस मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। वरना तो अपन सीधे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब ये बातें आप सीख जाओगे तो फिर आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं रीजनिंग की ऐसा कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि उसमें आपको ट्रिक लगाने की जरूरत हो, ठीक है ना। यानी आप मेथड से निकालो ताकि कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको आगे से, ठीक है। तो आपको पता है घड़ी के कितने भाग कर दिए? 12 भाग। इसका मतलब क्या हुआ? अपने को जब बात करें अपन कोण पे, देखो सबसे पहले ले लेते हैं कोण के बारे में, फिर मैं आपको जल और दर्पण के बारे में बताऊंगा, फिर घड़ी की सुइयों की स्थिति बताऊंगा और फिर अपन विविध वाले प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। तो देखो मुझे एक चीज बताओ आप, जैसे कोई सुई यहां पर थी पहले और वो यहां से चक्कर काटकर यहां आ गई, तो ये उसका कुल काम कार्य हो गया। समझ रहे हो ना? यानी जहां से काम शुरू किया और वहां पर आके खत्म हो जाता है। ऐसे राउंड मारते रहेंगे, ठीक है ना, और चलता रहेगा। अब देखो सबसे पहले बात करें, इसमें आएगा एक दिन। तो एक दिन का मतलब क्या होता है? 12 घंटे तो रात के और 12 घंटे क्या होते हैं? दिन के। तो एक दिन कितने का होता है? 24 घंटे। बेसिक बातें आप सब जानते हो, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, जब कोई व्यक्ति यहां था या फिर ये सुई यहां पर है और ये यहां से चलकर यहां पहुंच जाती है, तो इसने टोटल काम कितना किया? किसने? कोण में, ठीक है। तो आपको पता है कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, यदि वो पूरा इधर घूम जाता है तो 90 डिग्री काम किया, यदि वो फिर इधर घूम जाता है तो 180। अरे होता है ना, ठीक है। कैसे? जैसे देखो कोई व्यक्ति इधर खड़ा है, अब वो घूम के पीछे आ जाए, तो मैंने आपको उसमें दिशा और दूरी में बताया था ये चैप्टर। ये देखो एक दूसरे से छोटी छोटी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सुई यहां थी और घूम के जब यहां पर आएगी ना, तो इसने टोटल काम कितना कर लिया? 360 डिग्री। या फिर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो देखो आप ऐसे कर लो, जैसे ये क्या है? घड़ी के 4 भाग होते हैं ना। देखो 12 तो ये उत्तर, ये क्या है? दक्षिण,
ठीक है ना। ये क्या होता है, पश्चिम, और ये क्या होता है, पूर्व। जब आपको कोई बात करे कि 12 बज रहे, तो आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए कि सुइयां कहाँ हैं, उत्तर की ओर है। आपको पता चल जाए दक्षिण 6 बज रहे हैं, तो सुइयां कहाँ हैं, दक्षिण की ओर है सुई, और पूर्व में हो तो 3 की ओर, और पश्चिम में हो तो 9 की ओर, क्योंकि ये 90 डिग्री पे होते हैं घड़ी में, अपनी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कितने कितने डिग्री कोण होते हैं, 90 90 90 और 90, क्योंकि वर्ताकार आकृति तो होती है भाई, एक परिधि तो है, इसको अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी में कुल कोण, समझ रहे हो, कुल कोण कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का। यहां से एक बात निकल के सामने आती है कि घड़ी की चाहे कोई सी भी सुई हो, ठीक है, वो कितने डिग्री के कोण बनाएगी, टोटल 360 डिग्री का। अब देखो इसमें समझने वाली बात यह है कि घंटे वाली सुई कैसे बनाएगी, मिनट वाली सुई कैसे बनाएगी, और सेकंड वाली सुई कैसे बनाएगी। ठीक है ना, चलते हैं आगे। तो देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, कोण की। ठीक है भाई, तो मुझे एक चीज बताओ आप, सबसे पहले देखो ये अपनी क्या थी, घड़ी। एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, ठीक है भाई। तो देखो आप इसको, बहुत से तरीके हैं इसके सीखने के, ठीक है। तो यानी सबसे पहले अपन बात करें, देखो यहां पर कोई सुई थी, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि घड़ी में टोटल खाने कितने होते हैं, 12 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं, 12 खाने, और इसमें कोण कितने डिग्री का बनता है, कुल 360 डिग्री का। ठीक है, तो जो घड़ी का एक खाना हो गया ना, वो एक खाना कितने डिग्री का है, तो आप बोलोगे सर 360 बटे क्या हो जाएंगे, 12, तो यानी 30 डिग्री का एक खाना होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जैसे कैसे, मैं बोलूँ आपको दो सुइयां कोई ऐसे हैं, एक 12 पे है, एक 2 पे है, तो मैं बोलूंगा इन दोनों के मध्य का कोण कितना है, तो आप बोलोगे सर टोटल 360 होता है, 12 खानों का मान 360 है। तो यहां पर देखो एक खाना और 2 खाना, तो कोण कितने डिग्री का हुआ, तो आप बोलोगे 60 डिग्री का। ठीक है ना। तो अपन ये बेसिक से भी देखेंगे और अपन ट्रिक से भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन देखो ये 30 डिग्री जो है ना, ये सबके लिए कॉमन है। समझ रहे हो, ये किसका मान है, एक खाने का मान है। जैसे मैं आपको और एक बात समझाऊं, जैसे यहां पर मान लो घंटे वाली सुई है ना, वो 12 पे है और वो 2 पे आ जाती है, तो मैं बोलूँ वो 2 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाई, तो आप बताओगे सर एक खाने का मान कितना है, 30 डिग्री, तो 2 खाने का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ गए ना। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर मिनट वाली सुई कहां पर है, 12 पे है, वो 2 पे आएगी, तो भी बोलोगे सर 30 और 30 कितना होता है, 60, तो ये भी 60 का बनाएगी। तो इसका मतलब सारी सेम बना रही है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो घंटे वाली सुई है ना, वो 12 पे थी और वो 2 पे आएगी ना, तो वो कितना समय लेगी, 2 घंटे। तो घंटे वाली सुई 2 घंटे में कितना बनाएगी, 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री का, क्योंकि 2 खाने हो गए ना। समझ रहे हो इस बात को आप। तो यानी इनका टाइमिंग का फर्क पड़ जाएगा। जो मिनट वाली वो तेज चलेगी, वो एक खाना कितनी देर में तय कर देगी, 5 मिनट में, और जो सेकंड वाली है ना, वो 5 सेकंड में ही 30 डिग्री का कोण बना लेगी। ठीक है, तो घड़ियों की सुइयों की स्थिति अपन देखेंगे। तो देखो एक खाने का मान कितना हुआ, 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक है, और फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप। मैंने अपने चैनल पे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, किसी क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक खाने का मान कितना है, 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले अपन एक एक सुइयों को लेकर देखते हैं। जैसे घंटे वाली सुई ले लेता हूं मैं एक बार, ठीक है भाई। अब मुझे एक चीज बताओ आप, जैसे घंटे वाली सुई है ना, मानो यहां पर थी, देखो मैं एक एक सुइयां लेके आपको समझाता हूं, और फिर मैं दोनों सुइयां फिर तीनों सुइयां लेऊंगा। ठीक है, तो जैसे ये 12 पे थी, अब ये क्या करती है, यहां से चलना शुरू कर देती है और यहां आ जाती है। तो मुझे आप बता सकते हो, ये यहां चलना शुरू की और यहां आ गई, तो इसने कितने घंटे चले, 12 घंटे। कितने, 12 घंटों में। तो जो घंटे वाली सुई है ना, वो 12 घंटों में कुल कोण कितना बना देगी, तो आपको मैंने बताया था, देखो 90 90 के कितने हो गए, 4, तो यानी 360 डिग्री। तो घंटे वाली जो सुई है ना, वो 12 घंटों में 360 डिग्री कोण बनाती है। तो इसका मतलब एक घंटे में कितना बना देगी, 360, ठीक, बट्टे क्या हो जाएंगे, 12, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये किस में है, घंटे में। यदि बात करें अपन मिनट में, तो देखो एक घंटे को अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 मिनट, एक ही तो बात है ना। तो 7 मिनट में भी कितना बनाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन बात करें 1 मिनट में, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देगी, तो ये 60 मिनट में कितना बना रही थी, 30, तो 30 बटे 60 कितना हो जाएगा, 1/2। यानी घंटे वाली जो सुई है ना, वो 1
घंटे में, वो सॉरी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि घंटे वाली जो सुई है ना वो 1 मिनट में कितना सरकती है? आधा डिग्री सरकती है। यानी हल्का सा, समझ रहे हो इस बात को? आप भी जानते हो क्योंकि घंटे वाली सुई क्या चलती है? धीरे चलती है। तो यहां से याद करने वाली बात यह है कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना बनाती है? आधा डिग्री। ठीक है ना? याद करो तो अच्छी बात है, वरना अपन इसको ट्रिक से भी निकाल के देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कैसे बनाता है। अब बात करते हैं अपने मिनट वाली सुई के बारे में। ठीक है, तो देखो मिनट वाली सुई में क्या होता है भाई? मिनट वाली सुई है ना, माना वो भी कहां पर है? कहीं भी है। जैसे वो यहां पर है, यहां से चलना शुरू किया और यहां पर आ गया, तो ये ऐसा चलता रहता है ना। तो अपन एक स्थिति देख लेंगे, फिर बार बार होता रहता है। तो यानी यहां से यहां चलने में कुल टोटल काम कितना किया इसने? तो ये क्या करेगी? यानी 60 मिनट। भाई यहां से यहां आने में इसको कितना समय लगता है? 60 मिनट। और घंटे वाली को 12 घंटे। ठीक है, क्योंकि मिनट वाली तो फास्ट चलती है, तो ये 60 मिनट में यहां आ जाएगी। यानी 1 घंटे में घूम के आ जाती है ये। ठीक है ना? तो यानी 60 मिनट में कुल कोण कितना बनाएगी? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बना देगी? 360 बटा 60, यानी कि 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बना देगी? ये 5 मिनट में कितना बना देगी? 6 5 30। भाई 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बना देगी? 30 डिग्री कोण बना देगी। ठीक है ना? कहने का मतलब ये क्या हुआ? ये भी 30 डिग्री बना रही है, ये भी 360 बना रही है, वो भी 30 डिग्री बना रही थी, तो वो भी क्या 360 बना रही थी। कहने का मतलब ये है इनकी जो गति होती है ना उसको अपने को समझना है। मिनट वाली फास्ट चलती है तो वो ज्यादा कोण बनाती है, घंटे वाली धीरे चलती है तो वो कम कोण बनाती है। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये देखो 1 घंटे में कितना बनाती थी? 360, समझ रहे हो ना? और वो 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती थी। क्यों? क्योंकि घंटे वाली जो सुई है ना भाई, जैसे 2 सुइयां यहाँ पर हैं, घंटे वाली और मिनट वाली 12 पे, तो जैसे 1 बजेगा ना तो ये घंटे वाली तो क्या यहाँ पर आएगी, लेकिन मिनट वाली क्या करेगी? यहाँ से घूम के और यहाँ आ जाएगी, क्योंकि ये फास्ट चलती है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई है उनकी तुलना अपन ऐसे कर सकते हैं। ये दोनों 360 ऐसे बनाती हैं क्योंकि इनके द्वारा, या फिर अपन इसको ऐसे समझते हैं कि मिनट वाली सुई द्वारा कुल किया गया कार्य कितना होगा? 360 डिग्री। तो फिर 60 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में कितना होगा? अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो अपनी 2 ही सुइयां काम में आती है, लेकिन यदि बात करें अपन सेकंड वाली सुई के बारे में, तो देखो उसके बारे में क्या होगा कि वो 60 सेकंड में, भाई सेकंड की सुई है, जैसे मान लो वो यहां पर है तो वो यहां से चलकर वापस यहां पर आ जाएगी। कितनी देर में? 60 सेकंड में। इसका मतलब वो 60 सेकंड में कितना बनाएगी? 360 डिग्री। ठीक है, नहीं पूरा बना लेगी। तो 1 सेकंड में कितना बना लेगी वो? 360 बटा 60, यानी कि 6 डिग्री। तो 5 सेकंड में कितना बना लेगी वो? 6 5 30 डिग्री। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे चलते हैं अपन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे अपन इसको हल करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए मैंने आपको क्या चीज बताया? मैंने आपको बताया कि जो घड़ी होती है ना उसमें एक खाने का मान कितना होता है? 30 डिग्री होता है। घंटे वाली सुई कैसे कोण बनाती है, मिनट वाली कैसे बनाती है, मैंने निकाल के आपको समझा दिया। ठीक है ना? अब देखो सबसे पहले जैसे आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए कि भाई घड़ी में है ना जैसे 12:10 हो रहे हैं। ठीक है ना? कितना समय हो रहा है? 12:10 हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो तो मुझे बताओ आप घंटे व मिनट की सुई के मध्य मतलब कितने डिग्री का कोण होगा? समझ गए ना? कितने डिग्री का कोण होगा? यानी एक बात बताओ, घड़ी में समय क्या हो रहा है? सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ। तो आप बोलोगे सर 12:10 हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो बातें समझाई है ना अपन उस हिसाब से निकाल के देखते हैं। तो देखो ये हो गई अपनी घड़ी 12, 1 2 3 4 5 और ये 6, 7 8 फिर 9 10 और 11। ठीक है ना? तो देखो समय क्या हो रहा है? 12:10 है। देखो भाई 12 बजे घंटे वाली 12:10 हो रही है ना, इसका मतलब घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 12 से थोड़ा मतलब 12 के ऊपर, और मिनट वाली सुई कहाँ होगी अपनी? 2 के ऊपर। तो देखो यानी मिनट वाली सुई तो फिक्स है, क्योंकि मिनट 10 कब होती है? जब मिनट वाली सुई कहाँ हो? 2 पे हो। समझ रहे हो ना सभी इस बात को आप? ठीक है, अपन बेसिक से देखेंगे आपको। ठीक है ना? और हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ठीक है ना? और ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर करें। ठीक है भाई?
अब बात करते हैं इसकी कौन सी वाली की, घंटे वाली की। तो देखो 12 बज रहे होते ना तो वो 12 पे होती, समझ रहे हो ना। लेकिन अब समय क्या हो रहा है, 10 मिनट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा अपन क्या ले सकते हैं, इसको यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे वैसे उधर जाती जाएगी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा। तो अब अपने को बताना है जैसे ये कोण, और इसमें भी देखो दो कोण होते हैं, एक तो ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण, लेकिन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। ये बात तो समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो देखिए यानी ये कह रहा है 12:10 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य का कोण कितने डिग्री का होगा। तो मुझे एक चीज बताओ आप, मैंने आपको क्या बताया है, आप सबसे पहले ये देखो कितने खाने हैं। तो आपको दिख रहा होगा सर एक खाना तो ये है, देखो सीधा सीधा ले लो एक बार। एक तो सुई कहाँ होगी, 12 पे, एक होगी 2 पे, तो 2 वाली फिक्स है, लेकिन 12 वाली थोड़ी इधर है। तो वो कैसे करना है क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ आप, जब 2 खाने हैं और मैंने बताया एक खाने का मान कितना होता है, 30 डिग्री, तो इसका मतलब इन 2 खानों के मध्य कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री अपना आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन एक चीज यहाँ पर अपने को और देखनी है, क्या कि जो घंटे वाली सुई है ना, ये फिक्स 12 पे नहीं है, ये उधर चली गई। अच्छा ये उधर गई है ना भाई, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये उधर जाएगी, लेकिन मिनट वाली तो 2 पे रहेगी ना, ठीक है। तो ये जो थोड़ी उधर है, यानी कितना उधर है, तो समय में बात कर रहे हैं ना अपन भाई, ये क्या है घड़ी, और घड़ी में तो अपने को समय में बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समय में कितने डिग्री सरक रही है, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, कोण की। आप प्रश्नों में तुलना करना सीखो, ठीक है ना। तो ये कितना इधर हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये 10 मिनट उधर हो जाएगी। तो 1 मिनट में कितना उधर होती है, आधा डिग्री। देखो मैंने अभी बताया कि घंटे वाली सुई है ना, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का 1 मिनट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, 10 मिनट उधर हो गई, तो ये 10 मिनट में कितने कोण बना देगी, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 से गुणा कर देंगे, कितने आ गए, 5। तो ये 5 इसमें से क्या करने हैं अपने को, कम करने हैं, क्योंकि ये उधर गई है तो कम हो गई। तो अपना क्या आ जाएगा, 55 डिग्री इज द राइट आंसर। तो कर सकते हो ना ऐसा, ठीक है। जैसे देखो मैं अगला क्वेश्चन और करके बताता हूँ, फिर मैं इस ट्रिक से भी बता सकता हूँ आपको, ठीक है ना। ये पहले एक बार इनसे देखो अपन, जैसे घड़ी में समय हो रहा हो 2:40, ठीक है भाई। घड़ी में समय क्या हो रहा है, 2:40, और अपने को बताना है कि 2:40 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। तो 2:40 है, तो इसका मतलब देखो अपनी ये क्या होगी, घड़ी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीधा रख लो, घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 2 पे, मिनट वाली 40, 8 मतलब 40 मिनट कहाँ होती है, 8 पे, समझ रहे हो ना। तो ये सुई हो गई कौन सी, घंटे वाली, और ये हो गई कौन सी, मिनट वाली। लिख देता हूँ, ये कौन सी है, घंटे वाली, ये कौन सी है, मिनट वाली, ठीक है ना। अब समय क्या हो रहा है, 2:40, ठीक है। अब अपने को बताना है कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, एक तो ये कोण होता है और एक ये कोण होता है, यानी घंटे से मिनट के मध्य और मिनट से घंटे के मध्य, 2 बातें होती है ना। टोटल कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो यानी कि कितने खाने हो गए भाई, मैंने क्या बताया कि टोटल कोण कितना बनता है, 360 डिग्री, क्योंकि एक वृत्त है और वृत्त की परिधि है, तो उसका कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो इनका टोटल काम 360 है। लेकिन मुझे एक बताओ, एक तो है 2 इस पे और एक है इस पे, तो कितने खाने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आप बोलोगे सर 6 खाने हो गए, तो 6 खाने हो गए ना। अच्छा 12 खानों का मान कितना था, 360 डिग्री। एक खाने का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। अपने पास कितने हैं, 6 खाने, तो कितना आ जाएगा, 6 गुना 30 यानी कि 6 3 18, 180 डिग्री का कोण बनेगा। इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। लेकिन मुझे एक बात बताओ आप, ये जो 2:40 हो रहे हैं ना, तो मिनट वाली तो 8 पे रहेगी, सब जानते हो। लेकिन जो ये घंटे वाली सुई है ना, ये क्या हो जाएगी, ये 3 के आसपास यहाँ आ जाएगी। अरे होगा ना ऐसा, लेकिन अपने 180 तो अपने पास सीधा आ गया। अब अपने को जितना कम करना है ना, उतना कम कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था कौन सी, घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई क्या करती है, 12 घंटों में, फिर से दोहरा देता हूं मैं, 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में कितना बनाती है ये, 30 डिग्री, क्योंकि इसमें 12 का भाग लगा देंगे तो 30 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे का 30 डिग्री, इसका मतलब 1 घंटे को अपन क्या लिखते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी कितना बनाएगी, 30, तो 1 मिनट में कितना बना देगी, 30/60, कितना आ जाएगा, सॉरी आधा डिग्री, ठीक है ना। तो 1 घंटे वाली जो सुई है ना, वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब ये कितना खिसक गई नीचे, तो आप बोलोगे सर 40 मिनट नीचे आ गई।
अरे आ गई ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 40 मिनट नीचे आ गई तो 40 मिनट कम हो गया ना। तो देखो 1 मिनट में कितना बनाती है, आधा डिग्री। तो 40 मिनट में कितना कम कर देगी ये, तो देखो कितना 20 कम कर देगी। इसका मतलब 180 में से 20 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 डिग्री का कोण होगा अपने। तो 160 इज द राइट आंसर। तो सबके समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी और आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अब अगर बात करें अपन ट्रिक की, ठीक है, तो मुझे एक चीज और बता दो आप, जो घंटे वाली सुई है ना और जो मिनट वाली सुई है, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल रहा है घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना। 1 घंटे में कितना बना रही है, 30 डिग्री का। और मिनट वाली सुई है वो भी क्या कर रही है, 1 घंटे में कितने डिग्री का बना रही है, मैंने निकाल के बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है। ये 1 मिनट में 6 डिग्री है, आधा डिग्री। ये 360 12 घंटे में, वो 60 मिनट में, ठीक है। तो देखिए अब जैसे इसका ये 1 मिनट में कितना बना रही है, आधा डिग्री। ये 1 मिनट में कितना बना रही है, 6 डिग्री। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 5.5 डिग्री। समझ रहे हो ना इस बात को आप, कितना हुआ ये 5.5 डिग्री। 5 दूनी 10 और 1 क्या हो गया, 11/2। ये क्या होता है, इन दोनों का अंतर होता है, ठीक है ना। यानी घंटे वाली और मिनट वाली सुई के मध्य का अंतर देखे तो, क्योंकि अब आगे आगे अपन तुलना भी करेंगे, ठीक है। वैसे जो मैंने तरीका बताया है वो बेस्ट है, लेकिन आप इसको सूत्र से भी कर सकते हो। इसका सूत्र क्या है, देखो घंटे वाली सुई जो है ना वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो उसको क्या करेंगे अपन, 30 घंटे गुणा 30, तो 30 से गुणा कर देंगे। और अंतर करना होगा मिनट का, क्योंकि मिनट अपन निकालते हैं ना उसमें से, तो माइनस कर देंगे। इन दोनों का जो अंतर आ रहा है ना, जैसे 11/2 गुणा मिनट। यानी सूत्र क्या होता है, देखो लिख लो इसको आप, कोण ज्ञात करना, ठीक है भाई। यानी घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। तो क्या होता है, घंटा गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट। देखो भाई किसी की प्रॉब्लम आ रही हो फिर भी ये मैंने जो बातें बताई हैं तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है ना। यानी घंटे गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट। आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इससे हल कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे देखो मैं ये करके बताऊं, अपना आंसर कितना आ रहा था इसमें, 160 डिग्री। एक तो ये हो गया, या फिर इसको 360 में से क्या कर सकते हैं अपन, घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो वो दूसरा आंसर हो जाएगा अपना, कितना आ जाएगा, 200 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि वो घड़ी की जो सुइयां थी भाई 2:40 हो रही थी ना, तो एक तो ये कोण और एक ये कोण, तो दोनों कोणों में से कोई सा भी कोण पूछ सकता है अपने को, ठीक है ना। तो देखिए, तो घंटे कितने हैं, 2, तो 2 गुणा 30 माइनस क्या है 11/2 और गुणा मिनट कितनी है 40, ठीक है ना। बस इसको हल कर लेंगे, कितने हो गए 60 माइनस ये कितने हो गए 20, अरे ये कितने हो गए 20। तो 11 को 20 से करेंगे 220। अब देखो 220 में से 60 गए तो देखो कोण माइनस प्लस कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। समझ रहे हो ना आप इस बात को। तो 220 में से कितने जाएंगे 60, तो 220 में से 60 गए तो कितने बच जाएंगे 160, कितने बच जाएंगे वही 160। तो देखो यहाँ पर भी कितना आंसर आ रहा है अपना 160 इज द राइट आंसर। अपन ऐसे भी कर सकते हैं और अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोण ज्ञात करने में अपने को समस्या नहीं होगी शायद, ठीक है भाई। मैं अगला निकाल के बता देता हूं। जैसे अपने को निकालना हो कि 8:20 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, या तो मैंने जो तरीका बताया है वैसे भी कर सकते हो, या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, देखो जैसे यानी घंटे गुणा 30, तो क्या करेंगे घंटे कितने 8, तो 8 गुणा में 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी है 20, तो 20 ये कितने हो गए 8 3 24, 240 माइनस ये कितने हो गए 10, तो कितने हो गए 110, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 110 में से इसको घटा देंगे अपन, तो 100 कम गए तो कितने बच गए 240, वो 140 और 130 डिग्री। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 130 डिग्री। अपन इसको वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे एक क्वेश्चन आपको मैं दोनों तरीके से करके बता देता हूं। देखिए इधर, जैसे मैंने कहा घड़ी में कितने बज रहे हैं 4 बजे, घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण, ठीक है भाई। यानी घड़ी में कितना समय हो रहा हो 4 बज रहे हो। तो मुझे एक चीज बताओ आप, जैसे ये क्या है अपनी घड़ी 12 1 2
3 4 5 और 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है ना भाई। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। तो देखो घंटे वाली सुई कहाँ होगी भाई? फिक्स 4 बज रहे हैं तो ये कहाँ होगी? घंटे वाली तो 4 पे, और ये कहाँ होगी? 12 पे। समझ रहे हो ना? तो जब घड़ी में 4 बज रहे हो ना, तो घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा? तो देखो कितने खाने आ रहे हैं इन दोनों के बीच में? तो 1 2 3 और 4। कितने खाने आ रहे हैं? 4 खाने। तो मैंने बताया कि एक खाने का मान कितना होता है? 30 डिग्री, क्योंकि तभी तो 30 12 खाने का मान कितना होगा? 360 डिग्री, क्योंकि घड़ी का टोटल कोण होता है। तो एक खाना किसके बराबर होता है? 30 डिग्री के बराबर होता है। यहां से ये चीजें सीखो आप कि जो एक खाना है ना वो 30 डिग्री का है। अब घंटे वाली सुई तो 1 घंटे में तय करेगी। तो देखो यहां से एक बात सीखने को मिलती है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई 12 पे है, वो 5 मिनट पे 1 पे आ जाएगी। इसका मतलब वो 5 मिनट में 30 डिग्री बना देगी। सेकंड वाली 12 पे है, वो 1 पे आने में 5 सेकंड लेगी। इसका मतलब वो 5 सेकंड में 30 डिग्री का बना देगी। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो 4 खानों का मान कितना आ जाएगा अपने पास? गुणा कर देंगे इसको 30 से, तो 120 डिग्री अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन यदि आप इसको तरीके से बात करें तो मैंने सूत्र बताया क्या? घंटा गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट। ठीक है भाई। तो घंटे कितने अपने पास? 4, गुणा क्या कर दोगे? 30। सही है ना? माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी अपने पास? 0 0। ठीक है ना? तो ये सब क्या हो गया? 0। तो 4 × 12 120 डिग्री इज द राइट आंसर। तो कोण निकालने में दिक्कत नहीं आएगी ना आपको। आप बेसिक से भी निकाल सकते हो और आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए घड़ी का जो समय होता है ना भाई, पहला क्वेश्चन अपना पहला टाइप क्या है? कोण ज्ञात करना, जो अपन कर सकते हैं आराम से ना। और उसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी? दर्पण प्रतिबिंब की। ठीक है ना? किसकी बात करते हैं अपन? दर्पण प्रतिबिंब की। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब यह है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। देखो मैंने पिछले ही चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया है? जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है ना? यानी वाटर और मिरर इमेज मैंने पिछले चैप्टर में आपको करवाया है। उसमें मैंने क्या बताया था कि जो दर्पण होता है ना, उसमें बाईं स्थिति क्या हो जाती है? दाईं हो जाती है, और दाईं स्थिति क्या हो जाती है? बाईं हो जाती है। तो मैं दर्पण प्रतिबिंब को भी आपको यहाँ पर घड़ी का जो समय है ना, उसको दर्पण प्रतिबिंब में बनाकर और आपको वैसे बेसिक से या ट्रिक से दोनों तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारी जो क्लास आपको कैसी लग रही है हमें फीडबैक जरूर देते रहिए। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं अपन दर्पण प्रतिबिंब में। देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाता है भाई? उल्टा हो जाता है। एक तो एक जो पास होता है ना वो पास होता है, और वो जो दूर होता है वो दूर होता है। दर्पण अपने किस ओर होता है? बाएं दाएं होता है। अपने मिरर वाले जो इमेज आएंगे ना, उसमें तो क्या होता है कि दर्पण दिया हुआ होता है कि दर्पण किस साइड में है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर मैंने जो समझाया था तरीका कि जैसे कोई आकृति है, जैसे कोई घड़ी का समय है, बीच में दर्पण लगा लेंगे, इधर देख लेंगे कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, यदि घड़ी में 9 बज रहे हो तो दर्पण में कितने बजे का समय दिखाई देगा? यानी घड़ी में वास्तविक समय जब 9 बज रहे हो ना, तो दर्पण में देखेंगे तो क्या प्रतीत होगा अपने को। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं। देखो यानी घड़ी का जो समय है ना उसमें 9 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ भाई, ये क्या है अपनी घड़ी? ठीक है ना? ये क्या है? 12, ये क्या है? 3 6 और 9। समझ रहे हो ना? तो इस घड़ी में क्या समय हो रहा है? 9। तो आप बोलोगे सर एक सुई तो यहाँ पर होगी और एक सुई यहाँ पर होगी। अच्छा यहाँ पर कौन सी सुई होगी ये? तो आप बोलोगे सर ये होगी मिनट वाली सुई। ठीक है। और ये कौन सी होगी? घंटे वाली सुई। समझ रहे हो ना? अब घड़ी में समय क्या हो रहा है मुझे एक बात बताओ आप? 9 बज रहे हैं। अब आप अपने से पूछा है क्या? दर्पण में। तो दर्पण हमेशा किस ओर होता है? बाएं ओर या दाईं ओर। तो लेकिन अपन यदि घड़ी पढ़ रहे हैं ना, तो देखो अपन दर्पण यहाँ लगाएंगे। ठीक है ना? ये फिक्स है। अब देखो लेकिन अपने पास यहाँ भी एक घड़ी है, उसमें समय क्या होगा? चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो ना? यानी यहाँ भी क्या होगा? 12, यहाँ भी क्या होगा? 3, यहाँ भी क्या होगा? 9, और यहाँ क्या होगा? 6। देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि दर्पण प्रतिबिंब या ये जो बनाते हैं ना अपन, जो इसमें क्या होता है कि बाएं दाएं होता है, जैसे वो भी स्वतंत्र होता है ना, इधर आकृति और इधर आकृति बनाते हैं। तो ये समझने के लिए है
ठीक है ना, कि कैसे अपन ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। वैसे फिर मैं आपको तरीका भी बताऊंगा इसमें। तो देखो इसमें क्या होता है कि आपको पता है जैसे इसको अपन दर्पण में देखेंगे तो आपको पता है जो दर्पण के दूर होगा ना वो दूर दिखाई देगा और जो पास होगा वो पास दिखाई देगा, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक बिंदी है, अब 9 बज रहे हैं ना। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर भी एक बिंदी है कि नहीं। अब देखो इससे ये घंटे वाली सुई दूर की ओर जा रही है और यहाँ पर है, इससे घंटे वाली सुई दूर की ओर जा रही है और यहाँ पर है। अरे समझ रहे हो ना, ठीक है। फिर देखो जो मिनट वाली सुई है वो सीधी ऊपर जा रही है, जो मिनट वाली सुई है वो सीधी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो 9 बज रहे थे यहाँ कितने बजेंगे, 3 बजेंगे। या फिर देखो मुझे एक चीज और बताओ आप, जैसे मैं समय न लेकर एक आकृति देता आपको, ये समझ रहे हो, फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही ना आपकी, समय क्यों दर्शा दिया। तो देखो इधर जैसे मैं एक आकृति आपको यूं देता और मैं ये बोलता इसको दर्पण प्रतिबिंब में दर्शाओ, तो आप क्या करते हो, बोले सर ये दर्पण है और ये इसमें लगा के, और देखो मैंने आपको चीजें बताई थी कि जो ये तो बीच में सीधा का सीधा, तो ये तो सीधा का सीधा। अब जो दर्पण के पास होता है भाई, दर्पण के पास में अपन खड़े होते हैं तो जैसे उसके पास में होगा, जो पास होगा वही तो दिखाई देगा ना। इसका मतलब इसके पास क्या है, ये तो देखो ये खाली एरिया है, ये दर्पण के पास रहेगा, और जो दर्पण के दूर जा रहा है ये इधर हो जाएगा। तो देखो ये तो 9 बजे वाली स्थिति है, ये 3 बजे वाली स्थिति है, तो अपना समय क्या आ जाएगा, 3 बजे इज द राइट आंसर। लेकिन देखो इसको अपन कैसे कर सकते हैं दर्पण में, अपन इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। जब दर्पण की बात आ जाए तो अपन क्या करेंगे, यदि समय, ये लाइन याद करो, यदि समय 11 से कम हो तो 11:60 में घटा देंगे, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए अपने पास, यदि समय 11 से कम हो तो 11:60 में घटा देंगे, और यदि समय 11 से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो यदि समय 11 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे अपन, इसको 23:60 में से घटा देंगे। जैसे कैसे, देखो ये 9 है ना, घड़ी के वास्तविक समय क्या है, ये क्या किसको घटाना है अपने को, वास्तविक समय को, ठीक है ना। ये कंडीशन किस पे लागू होगी, वास्तविक समय, यानी जो घड़ी का टाइम है उसको, ठीक है। तो ये देखो 9 11 से कम है या ज्यादा, कम है, तो इसको 11:60 में से अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 11:60 में से ये क्या हो गया, अपना ट्रिक हो गई नहीं, ठीक है। तो इसको किसने घटाना है, 9, ठीक है बच्चों। तो यानी कहने का मतलब 11:60 में से 9 घटा देंगे तो कितने बच गए, देखो इधर 60 मिनट, ऐसे कैसे, यहाँ पर कितने बच गए, 2। तो देखो 2:60, यानी 2:60 का मतलब क्या हुआ, 3 बजे, ठीक है ना भाई, 3 बजे। तो देखो यहाँ पर सीधा आंसर आ जाएगा, आपको दर्पण बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस है, आपकी हैबिट है, आप चाहते हो कि आपकी जल और दर्पण वाली प्रश्नावली अच्छे से हो जाए, तो अपने को वो करना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है कि एक चैप्टर हर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी जैसे मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये रैंकिंग, ये सब चीजें क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनमें सभी में बायां दायां ये सब चीजें चलेंगी, ठीक है। तो यानी इसमें क्या आंसर आ जाएगा अपना, 3 बजे। आगे चलते हैं अपन, ये 9 नोट कर लेना आप, यदि समय 11 से कम हो तो 11:60 में घटा देंगे, और यदि समय 11 से ज्यादा हो तो 23:60 में से घटा देंगे, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, यदि घड़ी में 15:30 हो तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है भाई। यदि घड़ी का समय क्या हो, 15:30 हो, तो मैंने आपको बताया यदि समय क्या हो 11 से कम तो क्या करेंगे अपन, 11:60 में घटा देंगे, और यदि क्या हो 11 से ज्यादा तो अपन क्या करेंगे, 23:60 में घटा देंगे, ठीक है ना। तो अपने को वो आकृति बना के और ये दर्पण लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा भी कर सकते हो। यानी कितने उसमें घटाना है, 23:60 में से कितने, 15:30, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने बच गई, 30 मिनट। 23 में से 15 गए तो कितने बच गए, 8। तो सही समय क्या होगा, 8:30 हो जाएगी, किसमें, दर्पण प्रतिबिंब में। तो समझ में आ रहा है ना सबको ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें अपन, ठीक है भाई। देखिए इधर, यानी बात करते हैं फिर अगले किसकी, जल
प्रतिबिंब की। ठीक है भाई। अब देखो जल प्रतिबिंब में क्या होता है भाई, जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि जल प्रतिबिंब में ये होता है कि ऊपर की स्थिति क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है, और नीचे की स्थिति क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है। समझ रहे हो इस बात को? जैसे मैं आपको बोलूं कि किसी घड़ी में कितने बज रहे हो, सॉरी, ठीक है, यानी कहने का मतलब जल प्रतिबिंब आप समझ गए ना। इसमें क्या हो जाता है, बायां दायां चेंज नहीं होता। कहने का मतलब मैंने कल भी आप पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि दर्पण में यूं उठा के और यूं पतलना होता है अपने को, ठीक है, लेकिन जल में क्या होता है, यूं उठा के और नीचे करना होता है, यानी जल में ऊपर से नीचे की स्थिति बदल जाती है, जबकि बाएं दाएं स्थिति नहीं बदलती है। ठीक है ना। या फिर पास वाला पास होता है, दूर वाला दूर होता है। कोई भी समय होगा, जैसे मान लो ये घड़ी है और इसमें ये समय हो रहा है, ठीक है ना, तो जल प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नीचे बनता है। इसका मतलब अपना भी ये घेरा हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये सुई है, ये ऐसे जा रही है दूर की ओर, ये सारा खाली, यानी कहने का मतलब सेंटर है। देखो मैंने आपको कल फिर से बता देता हूं, ये जो नियम होता है ना, पास वाला पास और दूर वाला क्या, दूर रहेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो? जैसे नीचे अपने पानी भरा हुआ है, कभी आप खड़े होगे तो देखना, कभी अपने नीचे पानी भरा हुआ है तो अपना जो पैर है ना, वो अपनी जो परछाई बनेगी ना पानी में, भाई पानी में अपने जैसा अपने एक और खड़ा होता है, जल और दर्पण में यही तो होता है ना, अपनी परछाई दिखाई देती है। ठीक है। अपने पास क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अपने को परछाई कैसे दिखाई देती है, बस अपने को उसको बोर्ड में दर्शाना होता है, अपनी बुक में दर्शाना होता है। ठीक है, जानते तो सब हो ना। तो यानी पैरों से पैर जुड़े हुए होंगे, मेरा सर ऊपर है, जल में देखेंगे तो नीचे दिखाई देगा। ये बात भी समझ रहे हो ना आप? इसका मतलब क्या हुआ, ये उल्टा हो जाता है, यानी कि जो पास है वो पास रहेगा और जो दूर है वो दूर रहेगा। क्योंकि जल के पास मेरे पैर थे ना, तो वो पैर जल से जुड़े हुए ही रहेंगे। सर दूर है तो नीचे भी दूर ही होगा। समझ रहे हो ना बेसिक से? तो ठीक है, तो यानी ये रेखा जो है वो इस ओर जा रही है, तो वो इस ओर जा रही है, ये जो है वो इस ओर जा रही है। तो ये तो देखो, जब वास्तविक समय ये था, ये कि अपनी क्या थी, घड़ी वास्तविक, और अब क्या है, ये जल प्रतिबिंब। बस अपने को ये चीज बतानी है, ठीक है ना। तो जैसे देखो अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको कि घड़ी में है ना 6:30 हो रहे हैं, ठीक है ना, कितने समय हो रहा है, या चलो घड़ी में 6 बज रहे हैं, या फिर मैं ले लेता हूं इसमें 2 ले लेता हूं, जैसे 2:30 ले लेता हूं समझाने के लिए एक बार। जैसे घड़ी में 2:30 हो रहे हैं, तो उसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है भाई, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं। और अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं इसमें कि घड़ी में जो समय है ना वो हो रहा है 15:30। ठीक है, दोनों करके बताने हैं। तो देखो इधर, यानी इसमें क्या होगा कि अपन, मैंने जो तरीके बताए अपन वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी 2:30 है, तो मुझे एक चीज बताओ, 2:30 पे सुइयां कहाँ होंगी? तो आपको पता है सर 2 बज के मतलब इसका मतलब 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गई अपनी घड़ी। ठीक है, 2:30, यानी ये सुई होगी यहाँ पर और ये सुई हो जाएगी यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना सबके? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अपने को क्या बनाना है, जल। तो जल में क्या हो जाएगा, देखो इसको ये आकृति है ऐसी एक, ठीक है ना, तो अपने को पता है जल यहाँ होता है, अरे होता है ना, तो ये जो आकृति बनेगी ना वो कैसी बन जाएगी, सबसे पहले यूं, ये इससे देखो अटैच है, अरे है ना, और फिर उसके बाद में क्या है, एक ऐसे है, तो ये आकृति किस ओर है, इस ओर है ना, तो ये इस ओर ही हो जाएगी। तो देखो ये आकृति ऐसे हो जाएगी, यानी इसको पकड़ के और यूं लेके आएंगे अपन, यानी इसको यहाँ से और यूं देखेंगे। ठीक है ना, दर्पण में क्या कर रहे थे, यहाँ से यूं देख रहे थे। समझ में आ रहा होगा सबके? तो ऐसी आकृति दिखाई देगी। तो अपन टाइम की लिख के कर सकते हैं, या फिर देखो इसमें टाइम बचाना हो आपको तो इसका मैं ट्रिक इसकी भी बता देता हूँ। ठीक है, वरना इसको भी आप दर्पण में दर्शा जल में दर्शा सकते हो, जैसे टाइम लिख लो उधर वैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो इसमें क्या होता है, यदि समय क्या हो 6 से कम हो तो 6:30 में घटा देंगे। ठीक है भाई, और यदि समय 6 से ज्यादा हो तो 18:30 में घटा देंगे। तो देखिएगा
ये 2:30 है ना, 6 से कम है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ 6:30 में कितने घटाने हैं 2:30 घटानी है। तो देखो कितने बज गए 30 कैंसिल हो गया और 4 बज गए। इसका मतलब घड़ी में कितने बजेंगे 4 बजेंगे। अपन ने ये करके भी देख लिया, ठीक है ना, मैंने निकाल के नहीं बताया था कि, चलो दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये घड़ी थी अपने पास 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है ना। इसमें क्या समय हो रहा था 2:30। तो ये सुई कहाँ पर थी 2 पे और ये सुई कहाँ पर थी 6 पे, ठीक है ना भाई। अब जैसे यहाँ पर एक घड़ी बनेगी, अरे समझ रहे हो ना, तो उसमें भी क्या होगा, ये ऐसे कैसे आकृति आएगी, यानी कि 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है अपने को, यूं पकड़ के यूं लाना है। तो ये सुई कौन सी वाली है, मिनट वाली है, और ये कौन सी है, घंटे वाली है, ठीक है ना। अब देखो मुझे एक चीज बताओ आप, जैसे ये खाना है, यहाँ पर ये खाना है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसको पकड़ के अपन यूं लेके आ रहे हैं, लेकिन समय चेंज नहीं होगा क्योंकि दायां बायां चेंज नहीं होगा, पर सिर्फ आकृति देख रहे हैं। अरे ऐसा क्यों नहीं हो रहा पता है क्या, अपन सुइयों की स्थिति देख रहे हैं, ठीक है ना, कि जल में कैसी दिखाई देंगी वो, समझ गए, ठीक है। तो देखिए ये जो मिनट वाली सुई है ये यहाँ पर ऐसे कैसे, इसका मतलब बीच में सेंटर है, और देखो जल के पास है, नहीं जल की ओर, तो यहाँ पर जल की ओर जल के पास है, तो ये तो हो गई मिनट वाली सुई, ठीक है, प्रतिबिंब में। अब देखो ये जो घंटे वाली सुई है ना, ये इस कॉर्नर से देखो कितने खाने हैं 1 और 2, तो यानी इस खाने से 1 और 2 यानी कहां पर है, यहां पर है। कौन सी सुई है ये, घंटे वाली, ठीक है ना। तो देखिए कितने अच्छे से आपको समझा रहे हैं हम, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये सुइयां ये स्थिति हो जाएगी किसमें, जल में। तो आप देख सकते हो क्या समय हो रहा है इसमें 4 बज रहे हैं, और देखो ट्रिक से भी क्या आ रहा है अपने पास 4 बज रहे हैं। तो आई होप आपको ये तरीके और ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी। तो हमारे से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि और किसी को भी लाभ मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बात बताई, एक तो कोण ज्ञात करना, ठीक है ना भाई। तो कोण ज्ञात करने में मैंने आपको बताया कि अपनी एक जो घड़ी होती है उसमें टोटल क्या होता है, 360 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि ये एक क्या है, परिधि है, क्या है, एक परिधि है, और इसमें टोटल कोण कितना होता है 360 डिग्री का। तो इस घड़ी को कितने भागों में बांट दिया, तो बोलोगे सर इसको 12 भागों में बांट दिया, तो एक भाग का मान कितना आया अपने पास, भाई घड़ी के कुल भाग कितने होते हैं, 12 भाग होते हैं, ठीक है ना। आप इस बेसिक तरीके से करना चाहो तो, वरना मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, ठीक है। तो 12 भाग होते हैं, तो एक भाग का मान कितना आ जाएगा अपने पास 30 डिग्री। अब ये सबके लिए बराबर होगा, जैसे ये भाग होते हैं ये सबके लिए क्या है, बराबर है। फर्क क्या है, मिनट वाली सुई मिनट के हिसाब से पार करेगी, घंटे वाली सुई धीरे चलेगी, सेकंड वाली सुई फास्ट चलेगी, ठीक है ना। या तो आप इससे निकाल सकते हो, या फिर मैंने बता दिया कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जो घंटा गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा क्या होता है, मिनट, ठीक है ना। तो ये सूत्र भी अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। आगे मैंने बताया कि घड़ी का जो समय होता है ना, उसको एक तो जल में देखना और एक किस में देखना, दर्पण में देखना, ठीक है। दर्पण में मैंने क्या स्थिति बताई, यदि समय क्या हो 11 से कम तो क्या करेंगे अपन 11:60 में घटा देंगे, और 11 से क्या हो ज्यादा तो अपन क्या करेंगे इसको 23:60 में घटा देंगे। समझ में आ रहा है नहीं बातें। जल में क्या करते हैं अपन, यदि 6 से कम हो तो 6:30 में से घटा देंगे, और यदि 6 से क्या हो ज्यादा तो अपन क्या करेंगे इसको 18:30 में से घटा देंगे, ठीक है ना। अभी मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेऊंगा इसमें इससे टाइप, जो अपने को बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज देंगे और अच्छे क्वेश्चन हैं, जो आगे भी एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें जो अपने जो घड़ी की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वो करेंगे अपन घड़ी की जो सुइयां है ना उनकी स्थितियां, ठीक है ना। ये घड़ी की जो सुइयां हैं वो 12 घंटे में क्या क्या करती हैं, कितनी बार वो ऊपर नीचे होती है, कितनी बार वो लंबवत होती है, समझ रहे हो ना। तो ये बात करेंगे अपन कितनी बार वो समकोण कोण बनाती हैं। तो ये टाइप किस में आएगी अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो इसमें मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं आपको और आप करिएगा। देखिए इसमें जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन लेता हूं मैं एक। 12
देखो एक घड़ी में 12:20 हो रहे हैं, तो बताओ घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण। देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है 12:40 पर, यानी 12:40 पर, ठीक है, घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण बताना है अपने को, ठीक है ना। तो 12:40 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, या तो आप डायग्राम बना के कर सकते हो, ठीक है, या फिर अपन क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। तो क्या सूत्र था अपना, घंटे, तो घंटे कितने अपने पास, घंटे गुणा 30 माइनस क्या कर देंगे 11/2 गुणा क्या मिनट, तो घंटे कितने 12 गुणा क्या 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी है 40, ठीक है। तो ये कितने हो गए 360 डिग्री, इसमें से माइनस कर देंगे कितने आ गए 20, 220 डिग्री, ठीक है ना। तो 220 माइनस करेंगे तो अपने के पास कितने बच जाएंगे 360, 220 जीरो, ये कितने बच गए 4, और यहाँ पर करेंगे माइनस अपने, तो कितने बच जाएंगे 140 डिग्री। देखो एक तो आंसर आ जाएगा अपना 140 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है अपने को 105, 110, 220, 221, ठीक है भाई, 105, 110, 220 और 221, ठीक है ना, ये ऑप्शन है। तो अपने पास तो 140 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ही नहीं है। और समय क्या था 12 घंटे वाली सुई कहाँ होगी 12, और मिनट वाली कहाँ होगी 8 पे, ठीक है ना। तो अपने को क्या कोण बताना था, ये वाला कोण या फिर ये वाला कोण। मैंने बताया था ना दो स्थिति बनती है, यदि अपना आंसर नहीं आ रहा है तो अपन इसको क्या कर देंगे, भाई अपने को ये तो पता है टोटल कितना होगा 360 डिग्री, तो इसको अपन 360 में से घटा देंगे, ठीक है ना। 140 0 2 2, तो कितना आंसर आ गया 220 डिग्री। तो कितना आंसर हो जाएगा 220, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि कोण अपने से कौन सा पूछा है, ये वाला कोण पूछा है। या फिर देखो अपन इसको वैसे भी देख सकते थे, देखिए भाई कैसे, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है ना। ये हो गई अपनी घड़ी। अब मुझे एक चीज बताओ, कितने खाने हो गए इनके मध्य, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने खाने हो गए 8 खाने। एक खाने का मान कितना होता है, मैंने आपको बताया 30 डिग्री होता है सबके लिए, ठीक है ना। तो 8 खानों का मान कितना हो गया, 8 गुणा 30 कितना हो गया 240 डिग्री। ये उत्तर होना चाहिए ना अपना, लेकिन ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो घंटे वाली सुई है ना, ये 12 पे नहीं है, ये कहाँ चली गई, अब ये यहाँ पर चली गई। कितना रसक गई भाई, यहाँ से यहाँ गई है, क्यों गई, क्योंकि मिनट वाली सुई 40 मिनट पे गई भाई, 12 पे मान के चलो सबको। तो ये जैसे जैसे मिनट वाली चलेगी ना, वैसे वैसे क्या करेगी घंटे वाली भी चलेगी, लेकिन वो धीरे चलती है। वो कितना चलती है, वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। अब तो समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब वो 40 मिनट में कितना चल जाएगी, तो 1 मिनट में कितना चल रही है आधा डिग्री, तो 40 मिनट में कितना चल जाएगी, तो 40 गुणा आधा यानी कि 20 चल जाएगी। तो ये 20 डिग्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 240 में से अपन 20 कम कर देंगे तो कितने बच जाएंगे अपने पास 220 डिग्री। तो 220 इज द राइट आंसर। तो आई होप हमारी क्लास आपको ये अच्छी लगी होगी, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा प्यार ऐसे ही मिलता रहे और आपके सामने हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते रहे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।